नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अच्छा अच्छा मीठा मीठा कड़वा कड़वा तुम खाओ। दरअसल आज जो एक जॉइंट स्टेटमेंट एक तरह से रिलीज़ की है अमेरिका और भारत ने ट्रेड डील को लेकर, वो कुछ ऐसा ही था। और इस देश की जनता को समझ लिया है चक्कर घिन्नी, और उन्हें चक्कर घिन्नी की तरह घुमा घुमा के, गोल गोल घुमा घुमा के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता क्या बेवकूफ़ बनेगी, सवाल ये है। क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में मंत्री तो खुद बेवकूफ़ लग रहे हैं। खुद सरकार को नहीं मालूम पता चल रहा कि कहना क्या है, क्या नहीं कहना। उदाहरण के तौर पे ये दो मंत्रियों की बात सुन लीजिए, कैसे एक दूसरे के सिर पर टोपी रख रहे हैं। Talk to us about, the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर है जो जॉइंट स्टेटमेंट है भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर, जो आज रिलीज़ हुई है। लेकिन इस जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर पर्दा है। पर्दे के पीछे बहुत सी चीज़ों को छुपाया गया, अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाया गया। लेकिन अमेरिका ठहरा अमेरिका। बदकिस्मती मोदी जी की, अमेरिका ने फिर अपना रूप दिखाया और तुरंत रशियन ऑयल को लेकर कह दिया कि हम तो तुम पर नज़र रखेंगे, अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो फिर से जुर्माना तो लगेगा। अब और क्या चाहिए किसी भी सरकार को बेइज्जती के लिए? इससे बड़ा क्या चाहिए? वो सरकार जो अपने आप को विश्व गुरु कहते वाले चला रहे हो, 56 इंच वाले चला रहे हो, और एक देश इस तरह से धमकी पर उतर आए कि हम नज़र रखेंगे, अगर तुमने गड़बड़ की तो हम सज़ा देंगे। इससे बड़ी बेइज्जती शायद किसी देश के लिए हो नहीं सकती। यही बात कांग्रेस भी कह रही है। एक कागज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका, और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे। हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा, और ऐसी डील लाया। तो ना लीडर है ना डीलर है, ये है क्या? ये नरेंद्र मोदी क्या है? लीडर तो नहीं था कभी, न था, न हो सकता है, न है। अरे हमने सोचा अडानी अंबानी के लिए डील लाते हैं तो हो सकता है देश के हित के लिए भी कोई डील लाएंगे, अच्छी डील लाएंगे। ये खाक है डील, ये डील लाए हैं। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना जानता है। देश के हितों का आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए आप। दरअसल इस ट्रेड डील में क्या है क्या नहीं है, ये डिटेल तो आपने सुनी ली होगी। कल मैं भी इस पर डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा कि खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर हमारे कैसे बर्बाद कर देगा ये ट्रेड डील, अगर जो शक जताया जा रहा है उस पर कल बात करेंगे। लेकिन असल आज मैं पॉलिटिकल एंगल से इस पर बात करना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल एंगल ये है, देखिए एक बात आज मेरी गांठ मार लीजिए आप, कि ये दलदल मोदी जी को ले डूबेगा। ये ऐसे दलदल पे मोदी जी उतर गए हैं कि इस दलदल से निकल पाना अब मुश्किल है। ये ठीक वैसे ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा दलदल है जो मनमोहन सरकार को 2G और कोल घोटाले में हुई थी, और राजीव गांधी सरकार को बोफोर्स घोटाले की वजह से हुई थी। ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक दलदल है। अब ये ट्रंप बाबू खुद तो जाएंगे, मोदी जी को साथ लेके जाएंगे, ये आप मान के चलिए। चाहे 29 तक मोदी जी रह जाएं, लेकिन एक ये डील मोदी जी पर इतनी भारी पड़ने वाली है कि मोदी जी का और बीजेपी का सत्ता से विदाई का रास्ता इसने खोल दिया है। क्योंकि अब आप देश भर में इसका जब असर देखेंगे, उस असर का असर
मोदी जी को भारी पड़ेगा। एक डील और हुई थी कुछ दिन पहले जिसे ट्रेड ऑफ ऑल डील्स कहा था इस सरकार ने। ये नहीं लोगों को बताया था कि उस डील की शुरुआती चीज़ें लागू होने में भी 2 साल लगेंगे कम से कम, पूरी तरह से तो वो डील लागू होने में कई साल लगेंगे। लेकिन ये वाली डील तो तुरंत लागू है, तुरंत लागू है, तो इसका असर हर सेक्टर पे पड़ेगा। और मज़े की बात है, देखिए लोग अब इस बारे में बात करने लगे हैं कि ये कैसा सौदा है भाई। हम 15, 18, 70% से लेके 15% का जो सब माफ़ करके 0% टैक्स लेंगे, और वो हमसे 25 का 17 कर रहे हैं, और उसे भी हम 25 का 18 कर रहे हैं, 7% की छूट दे रहे हैं। जो कभी 0 या 2% हुआ करता था, हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब 18% हमको टैक्स लग रहा है और हम उसको अपनी जीत बता रहे हैं। ये किस तरह की जीत है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। और इस सवालों के बीच में एक आवाज़ और है, जिस आवाज़ ने नाक में दम इस सरकार के कर दिया है, जिस आवाज़ को बोलने से रोका जा रहा है, जिस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आवाज़ दबेगी नहीं, ना पहले दबी है ना अब दबेगी। अब तो खैर और मुखर होगी, ये भी बात है। और वो आवाज़ है नेता विपक्ष राहुल गांधी की। ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। अब इससे मुखर पूरी कांग्रेस आपको दिखेगी, इससे मुखर राहुल गांधी आपको दिखेंगे। और इस ट्रेड डील हो गई या वो दूसरी वाली फाइल्स हो गई, ये ठीक मेरे को वैसे ही मुझे बिल्कुल एहसास हो रहा था जैसा अपने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे टर्म में हो रहा था कि एक चीज़ ख़त्म नहीं होती थी, दूसरी चीज़ शुरू होती थी। कोलगेट ख़त्म नहीं होता था, 2G स्कैम आ जाता, 2G स्कैम ख़त्म नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला आ गया, एक के बाद एक, ये सब ख़त्म नहीं हुए तो अन्ना हज़ारे जी आ गए, वो आंदोलन हो गया। ये ठीक वैसा ही रिपीट हो रहा है कि एक चीज़ ख़त्म नहीं होती कि दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। एक मामले से पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, दूसरा मामला खड़ा हो जाता है, वो भी तब जब प्रचार का पूरा तंत्र सरकार के साथ है। मनमोहन सिंह के तो खिलाफ था पूरे का पूरा प्रचार तंत्र। यहाँ मोदी जी के पास ढकने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, फिर भी चीज़ें ढक नहीं पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दलदल बहुत बड़ा है, वो एप्स्टीन फाइल वाला और ये ट्रेड डील वाला दलदल बहुत बड़ा है। इस दलदल के ऊपर फिलहाल पत्ते बिछा के, घास बिछा के इसे ढकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ढका नहीं जाएगा क्योंकि इसमें डूबेगी पूरी सरकार, डूबेगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका यही होने वाला है। और इससे बचने के लिए आप पॉलिटिकल गिमिक जो मर्जी कीजिए, लेकिन जो संसद में अभी मोदी जी ने किया, जो लोकसभा में अपनी बात रखे बगैर राज्यसभा पहुंच गए, उसने भी बता दिया कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर तो सरकार को बहुत सता रहा है कि कुछ तो है जो होने वाला है। अब इस डील के पीछे की क्या कहानी है, क्यों ट्रंप सरकार बेइज्जत करने पे उतर जाती है, क्यों मोदी जी अभी 3 दिन पहले ही अपनी छाती ठोक के गए, अपनी पीठ थपथपा के गए, और उन्हें अब फिर से अमेरिका ने कह दिया कि हमारे इशारे पर चलो। ये सब सवाल पब्लिक पूछ रही है, पब्लिक सवाल करेगी, पब्लिक के सामने आते हैं। दरअसल जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम लोग चैनलों में काम कर रहे थे, मैं आज तक में था उस वक्त, एक पब्लिक सवाल पूछती थी। सब पब्लिक का एक छोटा सा सवाल होता था, कब तक मतलब कब तक भ्रष्टाचार सहेंगे, कब तक। वो शब्द वापस आ रहा है। लोग कहने लगे कब तक ट्रंप की धमकियां सहेंगे, कब तक ट्रंप जो कहेगा वो करेंगे, कब तक ये जो सड़कों पे आजकल आपको दिख रही ना गुंडागर्दी हिंदुत्व के नाम पर, कब तक। लोग जब कब तक बोलने लग गए ना, ये कब तक बहुत भारी पड़ता हर सरकार पे। जब सरकार से कब तक सवाल पूछने, कब तक
बोलने लग जाए पब्लिक, तो समझ लो कि कब तक के बाद इशारा यही है कि बस करो, अब तक तुम्हारा हो जो सहना था सह लिया, अब आगे नहीं सहेंगे। लेकिन दिक्कत सिर्फ इसमें यही है कि उस वक्त जो सरकार थी, यूपीए सरकार, वो थोड़ा मोराल वाली सरकार थी, थोड़ा शरीफ सरकार थी। आज की सरकार को आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आज की सरकार साम दाम दंड भेद तो बहुत पीछे छोड़ चुकी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ इस्तेमाल करती है। इसलिए अब सारी की सारी लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में नहीं है, अब सारी की सारी लड़ाई जनता के हाथों में है। जनता जब तक खुद जागरूक नहीं होगी, तब तक ये जो बातें ड्राइंग रूम तक कर रहे हैं ना आप, ये जो बातें चाय की थैली तक कर रहे हैं आप, ये बातें जब तक मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये भी चलेगा। ट्रंप यूं ही भारत की बेइज्जती करेगा और पाकिस्तान जैसा छुट भैया देश, जिसकी कोई औकात हमारे सामने नहीं है, वो आज हम पे हंसता है, फिर कल भी हंसता रहेगा। इसलिए ये लड़ाई अब जनता की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।